नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंबई न्यूज एक्सप्रेस और आज बात उस फिल्म की जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। आमिर खान प्रोडक्शंस की बहुप्रतीक्षित फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई है। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शबाना आजमी, सन्नी देओल और प्रीति जिंटा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इससे पहले फिल्म के मोशन पोस्टर और दमदार टीजर ने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी थी। अब रिलीज हुआ ट्रेलर उस दौर की एक ऐसी झलक दिखाता है जिसे भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में गिना जाता है। ट्रेलर में बंटवारे की त्रासदी, बिछड़ते परिवार, इंसानी जज्बात और मुश्किल हालात में जिंदा रहने की जंग को बेहद भावुक अंदाज में पेश किया गया है। हर दृश्य उस दौर के दर्द, संघर्ष और उम्मीद की कहानी कहता नजर आता है। फिल्म के मेकर्स का दावा है कि बंटवारा 1947 सिर्फ इतिहास को नहीं दिखाएगी बल्कि उन अनकहे दर्द और भावनाओं को भी बड़े पर्दे पर जीवंत करेगी जिन्हें लाखों लोगों ने उस समय महसूस किया था। तो क्या बंटवारा 1947 इस साल की सबसे चर्चित और भावनात्मक फिल्मों में अपनी जगह बना पाएगी? इस ट्रेलर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ सिचुएशन में इमोशनल डेप्थ थी तो आपको वहाँ बेहतर गाने मिलने का लिखने का मौका मिलता है। अब इस मौके का मैंने कितना फ़ायदा उठाया ये तो आप लोग फैसला करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता। मुझे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कि अब आपको भी पसंद आना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मगर ये कि यकीन है कि रहमान साहब की म्यूज़िक और ये गाने जो हैं ये दे विल स्टैंड आउट। वो अच्छे हैं कि बुरे हैं ये तो मैं नहीं कहने का हक रखता हूँ, लेकिन वो मुख्तलिफ हैं, अलग हैं। आजकल जो आपको सुनने को मिलता है उससे, चाहे वो उसकी ट्यून हो, चाहे उसके शब्द हो, चाहे उसका रेंडरिंग हो, बहुत अलग है। मेरा ऐसा ख्याल है कि लोग ये चाहते हैं कि गीतों में डेप्थ हो, म्यूज़िक में, सुर में भी और शब्द में भी, तो ये लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मगर अभी माई जो है a bit much. ओके, वी नॉट गॉट ये मुझे शुरू करना पड़ेगा। नहीं, मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स। एक ऐसा, अच्छा एक बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो आखिरी फिल्म पर्दे पे आई थी वो धर्म जी के साथ थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और अब जो अगली फिल्म आ रही है वो सनी और करण के साथ है। और अब अभय के साथ तो मैं कर ही सकती हूँ, अब आप लोग जो है कहिए बॉबी से कि वो भी तैयार हो जाए करने के लिए। लेकिन एक इसमें ऑफ एनी डिग्निटी you see a little glimpse of it in the trailer when the villain is dragging me and he tears my kurta, and at that moment I don't think I have felt ever so vulnerable and so exposed as I did as a human being. And believe you me, when Sunny came and he put that dupatta on me, in real life as Shabana Azmi, not just as he became my son, he became my protector, and I hugged him with every iota of my being and I said, thank God he's there to save me. So if as an actor with 50 years of experience I can feel one particular moment so truthfully, because of my co-actor, it's bound to translate on the screen. So I want to say thank you to you, Sunny, because of that. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब भी नहीं लगा, बिकॉज बुरा काम करने के पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता है, अच्छा काम करने के पहले सोचना पड़ता है। और आई फील every religion, any religion is very good as long as it helps you to become a better human being. And of course पाजी का मैं बहुत टाइम से फैन हूँ, मगर मुझे लगता है कि सनी पाजी का आज तक का ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाला है। मैंने आप सबको नमस्ते। आप लोगों ने ट्रेलर तो देख ही लिया है और आप लोगों ने, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने घायल देखी है, दामनी देखी है, घातक देखी है, और अब बंटवारा आ रही है। राज और मेरी कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसी रही है जहाँ पर पता नहीं कैसे हम कुछ भी, राज मुझसे कोई बात करेगा और मैं, बात सही होती है, कहानी अच्छी होती है,
तो तुरंत हम लोगों की वेवलेंथ सेम है, हम वी गेट एक्साइटेड और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे को चैलेंज करने की व्हाइल वी आर वर्किंग। और रीटेक पर रीटेक भी होते हैं, थोड़े सा भी होता है, लेकिन एंड रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा है। गॉड हैज़ बीन काइंड। तीनों फिल्में आज तक सबको याद हैं और जिसकी वजह से आज हमें फिर से मौका मिला बंटवारा बनाने का। हाँ, अफसोस है कि इतना गैप रहा, क्योंकि पता नहीं गैप कभी क्यों आ जाता है, लेकिन अच्छा है हम अभी साथ में काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी हम और फिल्में ज़रूर करेंगे। और सब फिल्में हमेशा एक समाज के साथ जुड़ी होती हैं। कभी हम किसी चीज़ के बारे में हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते, ना कभी करना चाहेंगे ना कभी करेंगे कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स। इसलिए हमारी कहानियाँ हमेशा शुद्ध होती हैं मेरे हिसाब से, और वो हर इंसान जो देखता है उसके अंदर उसको कुछ इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसे अपनापन दिखता है और उसे एहसास होता है कि वो खुद इसमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पल था जहाँ मैं इस तरह से था या नहीं था। तो आई थिंक that's the kind of cinema I love to do and have been doing. And बंटवारा, then obviously I worked with so many good actors. शबाना जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था and it was a pleasure working with her. लगा ही नहीं, I mean it was just like a relationship between a mother and a son, and that is the beauty of the film. And like मैंने कहा भी है आगे, मैंने पोस्ट भी डाली है कि I dedicate this film to my mom and all the mothers in the world. जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको एहसास होगा, और मैं आपको वादा करता हूँ कि I challenge you, और मुझे मालूम है पिक्चर देखने के बाद पहले आप माँ के पास जाओगे और जब जाओगे। ये फिल्म से ज़्यादा एक सपना, एक ख्वाब, एक ड्रीम था जो 12-13 साल पहले राजकुमार संतोषी जी ने देखा, जिसमें मैं भी साझीदार था। ये इस सपने को साकार किया, ये सपना पूरा हुआ, और जितने लोग इस सपने को साकार करने में शामिल रहे उन सब का मैं बड़ा एहसानमंद हूँ। मैं बहुत ओब्लाइज्ड फील करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस सपने को साकार किया। ये सपना पूरी दुनिया में फैला है। शायद ही कोई ऐसा शहर होगा दुनिया का जहाँ ये नाटक नहीं हुआ, ये कहानी नहीं देखी गई, लोगों ने नहीं देखा कि इंसानों को इंसानों से जोड़ने की कोशिश और विचारों को इमोशन से जोड़ने की कोशिश क्या होती है। तो ये दरअसल पूरी दुनिया में लोग इसको देख के रोए हैं, इसको देख कर के खुश हुए हैं, इसको देख के उनको गुस्सा आया है, इसको देख कर के उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं वो सामने आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब फिल्म लोग देखेंगे तो उनको भी ये कैफियत उनके ऊपर तारी होगी, वो ऐसा सोचेंगे। और ये बंटवारा लोगों के दिलों को जोड़ने वाला बंटवारा है, लोगों के दिल इससे जोड़ते हैं। ये कहता है कि रंग और नस्ल और जाति और धर्म सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, मानवता, उससे बड़ा संसार में कुछ नहीं है। और ये यही बात कहता है, यही बात सामने आती है। शुक्रिया।